Hello kids, welcome back to your computer class. In our last class, we have completed our chapter 1, that is generations of computer. Okay. Now today we will go through some of the point of generations of computer and then we will do some exercise question. Okay, let us start. So in our last class, we have understood about the computer, father of computer, generations. So how many generations of computer were there? Basically 5. First generation 1946 to 1955. Second generation 1956 to 1965. Third generation 1966 to 75. Fourth generation 1976 to 85 and fifth generation 1986 onwards. मतलब अभी तक चल रहा है, ठीक है. Okay. Now, first generation computer we have understand. We have read that in first generation computer used to be very large, and it produces too much of heat. Its size was too much large, and this was very hard to read and write programs by every person. ठीक है, this was very hard to read and write programs. मतलब कंप्यूटर पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे सभी लोग वर्क नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो ENIAC was the name of that computer. इतना हम लोगों ने किया. This was the picture of first generation computer. See how large room it occupies. Now material used, क्या क्या material था? Basically vacuum tubes, then the magnetic tape, magnetic drum, then 4000 bits of memory थी उनकी, and hardwired programs in computer. Fine. First generation computer कौन सी language समझता था? First generation computer समझता था machine language, only and only machine language. So here as I have already told you that machine language consists of only 0 and 1. So here in this type picture you can see only 0 and 1 has been used here. Can you see it? खाली 0101 से पूरे नंबर्स लिखे गए हैं. इज इट सो? है ना, देखो खाली 01 से पूरे नंबर लिखे गए हैं. ओके. नाउ देयर वर फ्यू एडवांटेजेस आल्सो. एडवांटेजेस देखो, पहले हमारे पास जब कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं था, कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी, तो क्या होता था, कैलकुलेशन मुश्किल था. बट विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर क्या हुआ, कैलकुलेशन समहाउ आसान होने लगी. डिसएडवांटेजेस ज़्यादा थे इस कंप्यूटर के. क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था. दे कंटेन थाउजेंड ऑफ वॉल्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब दैट एक्वायर लॉट्स ऑफ प्लेस. एंड ठीक है, एंड मेजर लिमिटेशन वाज दैट ऑफ इट्स लो मेमोरी. मेमोरी बहुत कम थी ऐसे कंप्यूटर्स की, तो वो इसकी एक बहुत फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं. बहुत ही एक्सपेंसिव था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट लो मेमोरी, वेरी लो मेमोरी वाज देयर इन दोज कंप्यूटर. नाउ second generation computer. Now today we have to start from here. Second generation computer. Second generation computer uses a new electronic device called transistor in place of vacuum tube. हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते थे? दे वर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, है ना, दे वर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग दिस जनरेशन. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती थी. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर्स विथ यूटिलिटीज लाइक प्रिंटर, डिस्क स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. हुआ क्या, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से 65 के बीच में आया, इसमें मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे कि इसमें भी प्रिंटर हम अटैच कर सकते थे, डिस्क स्टोरेज होता था और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे. ओके. और इसमें वैक्यूम इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब व्हाट वर यूज्ड देयर? ट्रांजिस्टर. इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स वर used in that computer. Got it? Okay. Now see, दिस वॉज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिलेटिवली, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बट
बट रिलेटिवली इन रिलेशन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखो इसने अब कम स्पेस लिया हुआ है ना। देखो हियर इज अ मैन वर्किंग ऑन दिस कंप्यूटर। तो ये अजीब सी बात है ना कि देखो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हमें कैसे दिखते हैं, और ये देखो ये कंप्यूटर था, कैसा ये कंप्यूटर था, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहाँ से आउटपुट आता है, कहाँ से इनपुट आता है ना। ओके, नाउ मटेरियल यूज्ड। अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या मटेरियल यूज्ड हुए थे। फर्स्ट इज ट्रांजिस्टर्स, देन इज मैग्नेटिक कोर, 32,000 बिट्स की मेमोरी थी और पंच कार्ड थे। अच्छा, आपने देखा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कितने की मेमोरी थी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी थी 4,000 बिट्स की, ठीक है, 4,000 बिट्स की मेमोरी थी। बट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर देखो 4,000 से ये कितना हुआ, 32,000 बिट्स हो गया। तो क्या किया गया, मेमोरी बढ़ा दी गई। एंड देन ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, है ना। तो ये सारी क्या थे, मटेरियल यूज जो कि उसमें हुए थे, मटेरियल यूज हुए थे। ओके, नाउ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अच्छा, सेकेंड, अब फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम क्या यूज करते थे, वी वर यूजिंग मशीन लैंग्वेज, है ना। इन सेकेंड बट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वी वर यूजिंग, क्या हम यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में तो हम मशीन लैंग्वेज यूज किए, बट इन सेकेंड जनरेशन हमने क्या यूज करना शुरू किया, असेंबली लैंग्वेज। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज होती थी, तो आप लिखोगे असेंबली लैंग्वेज। Represent a step up from the first generation languages, allow for the use of symbolic names instead of just number। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सिर्फ 0 और 1 था, जो कि दोनों एक नंबर है ना, 0 और 1 दोनों नंबर हैं। तो अब हुआ क्या कि जब हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आए तो सिंबॉलिक नेम्स यूज होने लगे। सिंबॉलिक नेम मतलब पूरी की पूरी कोडिंग की जाने लगी चीज़ों की ना। अब वो कोडिंग इतनी इजी नहीं हुआ करती थी, स्टिल 0101 लिखने से बेहतर थी, 0101 लिखने से बेहतर थी। ये बात नहीं है कि वो कोडिंग बहुत आसान थी, बट 01 लिखने से बेहतर थी, ठीक है। कोड रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो भी कोड लिखे जाते थे असेंबली लैंग्वेज में, उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। नाउ मैंने आपको ये बताया है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, वो खाली बाइनरी फॉर्म में 0 एंड 1 ही वो समझता है। ओके, इट ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, नथिंग एल्स। Okay, so there were few advantages of second generations of computer, ठीक है। देखो very first advantage was that smaller in size. These computers were smaller in size as compared to the फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये स्मॉलर साइज में होते थे। नाउ सेकेंड इज मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद, इन पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट इज लेस हीट जनरेटेड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता था। अब देखो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी थे, वो भी हीट प्रोड्यूस करते थे, बट नॉट एज मच एज जितना कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस करते थे। दीज कंप्यूटर वर एबल टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आप 5,000 क्वेश्चंस कर सकते, 5,000 क्वेश्चंस ऑफ एडिशन कर सकते थे इन 1 सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में। नाउ सेकेंड जनरेशन में इस स्पीड पे और वर्क किया गया, और अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि आप क्या कर सकते हो, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक, बहुत कम, मतलब विद इन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल गेट द आउटपुट ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर इसमें कम होते थे।
बेटर पोर्टेबिलिटी। अब क्योंकि देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, हमें पूरा एक कमरा चाहिए होता था उसके लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए हमें पूरा एक रूम चाहिए होता था जहाँ पे हम सेटअप करें, तो वो उतना पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल मीन्स उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा नहीं सकते थे। बट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या हुए, मोर पोर्टेबल हुए। दे वर मोर पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स इसको हम, मुश्किल तो था बट स्टिल एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते थे ना। वाइडर कमर्शियल यूज़। वाइडर कमर्शियल यूज़ मीन्स नाउ इनिशियली मैंने आपको पहले क्लास में आपके बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनको हम अपने मतलब उनको सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशंस अपने पास रखते थे। बिग इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट अपने पास रखती थी, उसको जनरल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं किया गया था। बट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, उसके कमर्शियल यूज़ मतलब मार्केट यूज़ उसका बढ़ गया। अब इसको बिजनेस हाउसेस और कमर्शियल हाउसेस वो लोग इसको परचेज करने लगे और इसको एक्सेस करने लगे। सो these are some advantages. Okay, now disadvantages, still some disadvantages are there. एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड। अभी भी जो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें प्रॉब्लम क्या थी कि दे प्रोड्यूस टू मच हीट, नॉट एज मच एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बट not as much as in first generation of computer, but still ज़्यादा गर्मी उसमें से प्रोड्यूस होती थी। Now second is frequent maintenance is required, because still they were using transistors and lots of transistors in the in making of computer, so it required frequent maintenance। मतलब इसे बार बार मेंटेन करने की, उसकी मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट होती थी क्योंकि बार बार उसमें कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता था तो उसको बनवाना पड़ता था। मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू फंक्शनिंग यूनिट वाज रिक्वायर्ड। मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। नाउ ये कंप्यूटर्स क्या होते थे कि पूरे के पूरे इनको सेटअप करना काफ़ी मुश्किल था। अभी हमने पढ़ा कि दे आर पोर्टेबल, यस दे वर पोर्टेबल, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल टू सेटअप देम। ओके, नाउ कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। अभी हमने पढ़ा कि ये कंप्यूटर कमर्शियल यूज़ में आने लगे थे, मतलब लोग इसकी डिमांड करने लगे थे। लेकिन ऐसे कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना, मतलब ऐसे कंप्यूटर को बनाना और इसको फिर बनाना और इसको सेल करना, ये एक बहुत ज़्यादा क्या था, डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली था। डिफ़िकल्ट भी था और कॉस्टली भी था। ठीक है, तो अभी हमने सेकेंड जनरेशन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखा। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इन यूज बिटवीन 1966 टू 75। 1966 से लेकर 1975 तक ये कंप्यूटर यूज होते थे। ठीक है, इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड विथ इंटीग्रेटेड सर्किट। In the third generation computer, transistors were replaced with integrated circuit, which is a combination of number of transistor and other electronic component fused together on a single crystal। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल, इसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी ना कि ये इतना छोटा होता था कि हमारे फिंगर टिप पे आ सकता था। तो होता क्या था, फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर। एंड नाउ इन थर्ड जनरेशन दे वर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ number of transistor and other electronic component, number of transistors and other electronic component। ठीक है, ओके सी
अब देखो थर्ड जनरेशन में आते आते कंप्यूटर कितने हद तक हमारे मॉडर्न डे कंप्यूटर जैसा दिखने लगा है ना। हमारा मॉडर्न डे कंप्यूटर भी इसी तरह, उसमें माउस होता है, वी यूज इट विथ कीबोर्ड एंड सॉरी सीपीयू होता है, वी यूज इट विथ कीबोर्ड एंड माउस एंड वी आर हैविंग अवर मॉनिटर। तो इसी तरह जैसे जैसे टाइम बीतता गया कंप्यूटर क्या होते गए। आपने ये पढ़ा था कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा था, उसके बाद कंप्यूटर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ छोटा होता गया और फास्ट होता गया और ज़्यादा पावरफुल होता गया। नाउ मटेरियल यूज्ड, व्हाट वाज द मटेरियल यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? वैक्यूम ट्यूब, नाउ सेकेंड ट्रांजिस्टर, एंड नाउ इन थर्ड दे वर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन एंड सिलिकॉन चिप। अब देखो यहाँ पे भी मेमोरी कैसे बढ़ी। फर्स्ट जनरेशन में इट वॉज 4000 बिट्स, सेकेंड जनरेशन में इट वॉज 32,000 बिट्स, एंड नाउ इन द थर्ड जनरेशन इट बिकेम 128,000 बिट्स। ओके, कीबोर्ड एंट्री। अब क्या होता था, अब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या कर सकते थे, हम कीबोर्ड से एंट्री कर सकते थे। वी कैन एंटर अवर डेटा यूजिंग कीबोर्ड। ओके, नाउ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या थी, सी और सी प्लस। अब लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी। विद द लैंग्वेज इंट्रोड्यूस बाय द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वर्ड्स एंड कमांड वर बीइंग यूज्ड। अब क्या था, नॉट ओनली नंबर बट नाउ वी कैन यूज वर्ड्स ऑल्सो एंड कमांड्स ऑल्सो। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, they are known as high level language. Okay, and it includes C plus JavaScript. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। नाउ एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेज थे इसके? स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट था कि नाउ कंप्यूटर्स क्या हुए, स्मॉलर इन साइज होने लगे, छोटे होने लगे, टाइम के साथ साथ छोटे होने लगे। तो क्या, स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ना लो हीट जनरेटेड देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। हमने अभी पढ़ा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी, बट ऐसा यहाँ पे कम हीट होती थी, ही लोअर हीट जनरेट होती थी। इस वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें किसी तरह के एडिशनल कूलिंग की ज़रूरत पड़े। नाउ दीज कंप्यूटर्स वर एबल टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड। अच्छा ठीक है, नाउ फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि वो सेकेंड्स लेते थे, नाउ सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, एंड नाउ थर्ड जनरेशन में क्या हो, नैनो सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि मान लो तुमने कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ पूछा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो कि आपने 3+2 पूछा, तो वो उसका जवाब नैनो सेकेंड में देगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, उतने कम टाइम में वो आपको उसका जवाब देगा। ठीक है, ओके नाउ ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर आर रेयर। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो गई थी क्योंकि हार्डवेयर फेलियर नहीं होता था। अब ऐसे कंप्यूटर क्या थे, ईजिली पोर्टेबल थे, हम इनको अपने घर में या अपने शॉप में या अपने घर के ऊपर के फ्लोर पे कहीं भी ले जाके ईजिली उसको सेटअप कर सकते थे। लेस पावर रिक्वायरमेंट देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या होता था, कम पावर की जरूरत पड़ती थी, इनको इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत पड़ती थी। ठीक है, प्रीवियस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ा था कि दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन लेबर एंड कॉस्ट इन्वॉल्व रिड्यूस ड्रास्टिकली। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि अब पहले जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, एक बहुत बड़े रूम में कंप्यूटर को सेटअप करना था, तो उतनी भारी मशीनें लगाने के लिए ह्यूमन लेबर भी तो चाहिए होता, और उसका कॉस्ट भी लगता, तो क्या होता। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि कंप्यूटर की साइज क्या हुई, कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई, है ना, कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई, तो अब क्या हुआ, अब हम लेबर कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, लेबर कॉस्ट धीरे धीरे कम होता गया। कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज ईजियर एंड चीपर। कमर्शियल प्रोडक्शन क्या हुआ, ईजियर एंड चीपर। कमर्शियल प्रोडक्शन क्या हुआ, धीरे धीरे
ईजियर हुआ और सस्ता होता गया। कमर्शियल प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि अब हमें बहुत बड़ी मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती थी जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो और वो हम खरीदें। अब हम कम पैसों में एक अच्छा कंप्यूटर हम बना सकते थे। बट स्टिल अभी भी इतने एडवांटेजेस होने के बाद भी इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, देखो डिसएडवांटेजेस क्या हुए, रिलेटिवली कम हो गए। ओके, नाउ एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस। अभी भी कई केसेस में एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी। हीट तो बहुत कम हो गई थी, पावर कंजम्पशन भी कम हो गया था। बट अच्छा, अभी भी आपको पता होगा ना, जैसे आपके किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है ना, वैसा ही फैन आपके लैपटॉप में भी होता है और वैसा ही फैन आपके कंप्यूटर में ही भी होता है। तो अभी भी उनकी ज़रूरत होती थी। ये काम क्या करते हैं, जब कोई मशीन, अब देखो आप मोबाइल बहुत देर तक चार्ज में लगा देते हो, फिर मोबाइल को टच करते हो तो मोबाइल गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है ना। तो उसी तरह हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर भी बहुत देर तक काम करने के बाद क्या होती है, गर्म हो जाते हैं ना। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स। अभी आईसी चिप्स बनाना इतना आसान नहीं था, उसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती थी। तो हुआ क्या, उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि पुअर नेशंस अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब जो कंट्री के पास टेक्नोलॉजी अभी उतनी एडवांस नहीं है, वो अभी भी ऐसे लैपटॉप्स को यूज नहीं कर सकती थी, है ना, ऐसे कंप्यूटर्स को। Okay, now next is fourth generation of computer. Okay, so in fourth generation computer IC were replaced with microprocessor. अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, अब देखो इंटीग्रेटेड चिप से क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा चलो एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इन्होंने यूज करना शुरू किया ट्रांजिस्टर्स, है ना। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये हम लर्न करेंगे, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। Okay, so in the fourth generation computer IC was replaced with microprocessor. A microprocessor chip consists of entire central processing unit. अच्छा, अब माइक्रो प्रोसेसर चिप की खासियत क्या होती है, छोटा सा चिप होता है, लेकिन ये इसी चिप में हमारा पूरा का पूरा सीपीयू का फंक्शनिंग होती है। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंप्यूटिंग स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर पावर एट अ स्मॉल प्लेस अलाउ एवरीडे यूजर टू बेनिफिट। अब हुआ क्या, कंप्यूटर पे कंप्यूटर और ज़्यादा क्या होते गए, अवेलेबल होते गए, तो उससे क्या हुआ, अब लोग इसको एवरीडे यूज में ला सकते थे। सी, दिस इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, दिस इज CPU, this is monitor and this is keyboard and this is what our mouse. Now एक चीज देखो, देखो अब कंप्यूटर का साइज कितना कम हो गया और ये टेक्निकली कितना अच्छा लग रही है ना। ओके, ना मटेरियल यूज्ड, कौन कौन से मटेरियल यूज्ड हुए थे। सो फर्स्ट जनरेशन में हम, अभी मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब, then came transistor and after that IC and then microprocessor and now देखो फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, IC देन LSI 100 मिली। अच्छा अब ये देखो 100 मिलियन बिट्स, फर्स्ट जनरेशन में हमने कितना देखा
4000। सेकेंड जनरेशन में हमने कितना देखा, 32,000 बिट्स। फोर्थ, अब देखो थर्ड जनरेशन में कितना देखा, 128,000 बिट्स। अब देखो 100 मिलियन बिट्स। 100 मिलियन बिट्स मतलब वेरी पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी। आपके लैपटॉप्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या होते थे, स्टोरेज कैपेसिटी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में अचानक से बहुत बढ़ गई थी। ओके, नाउ रीड प्रोग्राम ऑफ डेस्क। अभी हम क्या कर सकते थे, वी कैन रीड प्रोग्राम ऑफ द डेस्क। ओके, फोर्थ जनरेशन में यूज होने वाली लैंग्वेजेस, ठीक है, व्हाट वर द लैंग्वेजेस जो कि हम यूज करते थे फोर्थ जनरेशन में। The syntax used in fourth generation language is very close to human language. जिस लैंग्वेज में आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू विल आंसर टू मी, एकदम उस लैंग्वेज में फोर्थ जनरेशन क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होने लगी, मतलब वेरी सिंपल एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। 4GL मीन्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली यूज टू एक्सेस डेटाबेस एंड इंक्लूड SQL एंड कोल्ड फ्यूजन अमॉन्ग अदर। अब क्या हो गया, SQL आ गया, कोल्ड फ्यूजन, ये सारी क्या है बेटा, दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, नाउ एडवांटेजेस, देखो लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस वर देयर। स्मॉलेस्ट इन साइज बिकॉज ऑफ द हाई कंपोनेंट डेंसिटी। हाई कंपोनेंट डेंसिटी, एक कम जगह में ज़्यादा सामान रखने से क्या हुआ, साइज बहुत छोटी होती गई कंप्यूटर की। हीट जनरेशन इज नेग्लिजिबल। अब हीट जनरेशन ना के बराबर होता ही नहीं है। नो एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट द केसेस। एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत सारे केसेस में है ही नहीं। क्या हुआ, हीट जनरेशन क्या हुआ, नेग्लिजिबल हो गई। स्मॉलेस्ट इन साइज बिकॉज ऑफ द हाई कंपोनेंट डेंसिटी, मच फास्टर इन कंप्यूटेशन देन द प्रीवियस जनरेशन। कंप्यूटेशन में क्योंकि इसकी बिट्स, इसकी पावर बढ़ा दी गई, तो क्या हुआ, अब इसकी कैलकुलेशन पावर, कंप्यूटेशन पावर क्या हुई, प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हार्डवेयर फेलियर इज नेग्लिजिबल, हेंस मिनिमल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। हार्डवेयर फेलियर होता नहीं था तो क्या हुआ, मिनिमम मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर होता था। ओके, ईजिली पोर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। साइज छोटा होने लगा तो क्या हुआ, अब ये कंप्यूटर्स क्या होते थे, ईजिली पोर्टेबल्स होते थे। ठीक है, दे कैन बी कैरीड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना। Okay, and cheapest among all the generation. These computers became cheapest among all the generation. Only one disadvantage is there, that still they were using the highly sophisticated technology. Okay, now fifth generation computer. Okay, this one is very interesting. Fifth generation computer is very interesting. In fifth generation computer, VLSI technology was replaced by ultra large scale integration. This technology helped to develop very small but extremely powerful and fast computer which come to be known as robots. ठीक है, रोबोट्स। अब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस टाइम जैसे कोरोना अभी एक डिजीज फैली हुई है, तो उससे क्या हुआ, कुछ नेशंस ऐसे थे, कुछ डेवलप्ड नेशन ऐसे थे जिनके हॉस्पिटल्स में इंस्टेड ऑफ नर्सेस वहाँ पे रोबोट्स थे, वो ट्रे में मेडिसिन्स रख के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और मैंने आपको ये भी समझाया था, कहीं कहीं पेट्रोल पंप्स पे भी रोबोट्स रहते हैं, वो वर्क करते हैं वहाँ पे। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल बी अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सीरी एंड एलेक्सा का मैंने आपको समझाया था कि अभी हम कभी भी बोलते हैं ओके गूगल, तो वो क्या होता है, हमारा काम वहाँ पे
वो हमारा कमांड सुनता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारी मोबाइल हमारी बात समझ के हमें जवाब दे रही है। ये सोचो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारी मोबाइल हमें समझ रही है। हम बोलते हैं ओके गूगल, तो गूगल हमें रिस्पॉन्ड करता है। हम बोलते हैं ओके गूगल मेक अ फ़ोन कॉल, तो क्या होता है, एक फ़ोन कॉल किया जाता है। द आइडिया ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस बाई जापान्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री 1982। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, so kids, this is it for today, and we have here completely finished our first chapter. Now tomorrow we will do some exercise question. Okay, till then take care.